आने देंगे और परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर की बातें को हम मन से ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि धूप बढ़ गया है और अभी आपको नींद लगेगा। क्या लगेगा? नींद लगेगा, हाई आएगा, हाई मारेंगी। और इसीलिए कहते हैं ना, सामने वाला क्या मारो, वही मारो, उसको जगाओ और खुद भी क्या रहो, जगते रहो। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज का वचन है बहुत अद्भुत वचन है, क्योंकि हम वचन ही का प्यासा होना चाहिए। और विषय है ये है, देखिए इधर विषय ये है मेरे प्यारो, लिखा जाता है क्या खाना पीना मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। शुक्र मनाओ कि मैंने मीट नहीं रखा है। मीट, मछली, अंडा हो सके होगा, लेकिन इसको क्या कहते हैं, इसको क्या वेज खाना, हाँ वेज, नॉन वेज नहीं रखे, वेज। तो इसमें लिखा जाता है क्या खाना पीना मनुष्य को अशुद्ध करता है। इसमें देखना क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो कहते हैं कि आज बहुत सारे लोग हैं, कहते हैं बहुत भेदभाव करते हैं खाना पीना, पीने से लेकर, पीना मतलब दारू को मैं नहीं कह रहा हूँ, है कि नहीं, दारू को मैं नहीं कह रहा, नशा चीजों को मैं नहीं कह रहा हूँ। पीना पानी है, पानी से बनता है खीरी है, आप देख सकते क्या क्या बनता है, ठीक है। तो कहते हैं उसको मैं कह रहा हूँ, क्योंकि क्या खाना पीना से मनुष्य को अशुद्ध करता है। कौन जानता है? किसको पता है कि ये खाना पीना इंसान को अशुद्ध कर, जानते हैं कि नहीं? कोई मुझे बता दीजिए, क्या खाना पीना मनुष्य को अशुद्ध करेगा? नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक जवाब दिया। वो कभी भी ये चीज आपको अशुद्ध नहीं करेगा, लेकिन ऐसा वो चीज है अशुद्ध करने वाला, उसको नहीं जानते हैं, लेकिन इसको दूसते हैं लोग। क्या करते हैं? इसको दूसते हैं। कहते हैं ना, वो खाने से अगर जान जाएगा तो पानी छिड़ता है, क्या पानी, हल्दी गुंडा का पानी बनाकर छिड़ता है, साफ सुथरा करके घुसाता है, लेकिन ये खाना आपको अशुद्ध नहीं करेगा। जिस चीज अशुद्ध करता है उसको तो लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिस चीज आपको बिगाड़ता है उसको ध्यान नहीं देते हैं, दूसते हैं खाना और पीना। हालेलुया। तो लिखा जाता है, जिस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा जाता है इस प्रकार, आज बहुत मसीह भाई बहन है, क्या आज बहुत मसीह भाई बहन है जो कि खाना पीना को लेकर भेदभाव करते हैं। खाना पीना को लेकर क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं। वो ना खाना, वो ही ना करना, ये नहीं, ऐसा कुछ बातें नहीं है। आप जो चाहे मीट खा सकते हैं, मीट हो, मछली हो, अंडा हो। आपको रविवार खाना है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 दिन क्या करना है? आपको खाना है। आपका ये शरीर को लालसा मत रखिए। अब जब चाहते हैं आप खा सकते हैं, सोमवार को भी खा सकते हैं, मंगलवार को, हर सप्ताह का 7 दिन है ना, उस दिन में आप सब कुछ खा सकते हैं, सिर्फ गलत चीजों को छोड़कर, जो परमेश्वर के दृष्टि में गलत है उसको छोड़कर। इसलिए कहते हैं आज बहुत मसीह, मतलब मसीह विश्वासी भाई बहन हैं जो कि खाना पीना को क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी, ऐसा विषय को आज मैं बताऊंगी कि अशुद्ध किसके द्वारा इंसान हो जाता है और वो कहां से निकलता है। वो ऐसा अशुद्ध करने वाला वो कहां से निकलता है, इस बातों को मैं आपको अभी बताऊंगी। जिस प्रकार लिखा जाता है, एक वचन रखता हूं, ठीक है। तो मत्ती सुसमाचार 15 उसका 10 और 11 को देखेंगे। 10 और 11 मत्ती सुसमाचार 15 उसका 10 और उसका 11 आयत को देखते हैं तो लिखा जाता है, तब उसने लोगों को, यीशु ने, देखिए, तब उसने लोगों को बुलाकर उनसे कहा, सुनो, बड़े ध्यान से सुनना, ये अद्भुत है। कहता है तब उसने लोगों को बुलाकर, यीशु बुलाकर उनसे कहा, जिसको यीशु नजरीत ने बुलाया, उनसे कहा, सुनो और क्या करो? समझो। क्या करो? सुनो और समझो। सुनना है और आपको क्या करना है? समझना है। सब गड़बड़ी तो इसी में होता है कि हम नहीं समझते। लेकिन यीशु कहता है सुनो और समझो।
आप नहीं समझने के कारण क्या होते हैं यीशु से दूर होते हैं, खाना पीना से भेदभाव करते हैं, हर एक चीजों से आप न जो कि नहीं करना चाहिए उसको क्या करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है जिस लोगों को यीशु बुला रहा है और उसका ठीक हम ऊपर क्यों जाते हैं पढ़ते हैं, तो कहता है कि जो यीशु का जो चेले थे, जब हम ऊपर पढ़ते जाएंगे, नीचे नहीं ऊपर इस विषय का, तो कहता है कि जब यीशु का जो चेले थे वो जो उस रास्ता में उस दिन जा रहे थे और जो तोड़कर जो खाया, जो उसको शास्त्री फरीसी लोग देखकर कहते हैं तेरा चेले तो बिना हाथ धोए क्या करते हैं, खाते हैं। ऐसा कुछ ऊपर हम देखेंगे तो उसमें सब कुछ लिखा गया है, आपको पढ़ना है तो घर में आराम से पढ़िए। इस जगह में कहता है तब उसने यानी यीशु ने लोगों को बुलाकर उनसे कहा, जिस लोगों को बुलाया था उनसे कहा सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो और उसको क्या करो, समझो। समझना क्या करना है, समझना है। परमेश्वर का महिमा हो कि आज हम सुनते हैं लेकिन समझते नहीं, और क्या करते हैं, यीशु से दूर होते हैं, यीशु से भेदभाव करते हैं। काम नहीं करने से क्या खाने के लिए मिलेगा, कहते हैं कि नहीं। यीशु तेरे भाई सुनो और क्या करो, समझो। आज नहीं समझने के कारण से बहुत कुछ आपका जीवन में क्या होता है, गड़बड़ी होता है। यीशु हर दिन, बुधवार दिन यीशु, वो दिन यीशु, मेरा काम लगा हो जाता है, वो कहाँ से मिलेगा, नहीं समझते हो ना, इसलिए ऐसे कहते। लेकिन आज आपको मैं समझाता हूँ। इसीलिए कहता है 11 में कहता है जो मुंह में जाता है, देखिए जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, देखिए नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है, इस मुंह से क्या करते हैं, नहीं समझना है, खाते हैं, बाद में निकालेंगे, ठीक है ना, बाद में निकालेंगे। कहता है जो मुंह से जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध होगा, अशुद्ध है ना, हाँ अशुद्ध करता है। शुद्ध हुआ है, फेसबुक वालों, यूट्यूब वालों, इसको सुधार कर, क्योंकि मैं कहता हूँ ना आम में लिख रहा हूँ आम, तो उसमें से अम्बे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाता है, तब मैं ध्यान देने नहीं पाता हूँ। इसलिए कहता है कि जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मुंह से क्या निकलता है, मुंह से क्या जाता है, मैं एक एक बातों को यहाँ रखूंगा, इसलिए इधर देखते रहना, तब जाकर सुनेंगे और क्या करेंगे, समझेंगे, नहीं तो बेड़ा गर्क है ना, बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसीलिए देखते हैं, कहता है इसका मतलब ये है कि, किसका मतलब, ये देखिए इस वचन का मतलब ये है कि, कहता है इसका मतलब ये है कि सच्ची अशुद्धता देख की नहीं मिलेगा, चरित्र की। क्या है, चरित्र की। अगर हम लोग का चरित्र खराब है तो हम क्या हो जाएंगे, क्या करेंगे, जो काम नहीं करना है देह के द्वारा क्या करेंगे। अगर हम लोग का चरित्र ठीक है, करेगा वो, जिसका चरित्र ठीक रहता है वो गलत काम करेगा नहीं करेगा। जिसका चरित्र ठीक है वो समझेगा कि वो पाप है, वो ठीक नहीं होगा क्योंकि मुझे बाद में पछताना पड़ेगा, वो नहीं करेगा। लेकिन कहता है कि इसका मतलब ये है कि सच्ची अशुद्धता देख की नहीं परंतु चरित्र की है। इसलिए कहता है इसका संबंध किसी तरह के खाने और धोने से नहीं है। ये जो अशुद्धता है ना, आपको खाने से और हाथ धोने, यहाँ कुछ संबंध नहीं है, यहाँ कुछ संबंध नहीं है। इसीलिए कहता है हम जब आगे जिस प्रकार बढ़ते मैं ठीक वचन रखता हूँ, मत्ती की सुसमाचार 23 उसका 25 और 26, देखिए इसमें और बहुत स्पष्ट करता है समझने के लिए, बुझने के लिए। कहता है मत्ती की सुसमाचार 23 उसका 23
का 25 से 26 तक हम पढ़ेंगे तो लिखा जाता है इसमें, यीशु नजरेत कहता है, हे कपटी शास्त्रियों, क्या, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर है, क्या, तुम पर है। हालेलुया, हालेलुया। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर है। यीशु कह रहा है तुम पर है। क्यों? क्योंकि तुम समझते नहीं हो, क्योंकि तुम बुझते नहीं हो, इसलिए कहते हैं तुम पर है। और यीशु आज भी कहेगा, तब भी कहेगा, आगे भी कहेगा, जो यीशु का सुनता है, जो यीशु को मानता है, अगर नहीं समझता है तो कहता है कि तुम पर क्या है, तुम पर है। तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मंचते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरी हुई है। हालेलुया। क्या करते हैं? इसमें कहता है कि हम सब, कोई काला वाला, काला डेचकी मंजे हैं, मंजते हैं, सबकी मंजते होंगे, क्योंकि सभी के घर में क्या है, लकड़ी चूल्हा है। और लकड़ी चूल्हा में बनाने से पीछे जो जिस भाग में आंच लगता है वो क्या होता है, काला पीला, जो सोचे वैसा हो जाता है। और हम, यीशु कहता है, देखिए इस जगह में, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मंचते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए। मतलब ये कटोरा और थाली क्या है? परमेश्वर यीशु नजरेत दृष्टांत से बातें कर रहे हैं। ये कटोरा और ये थाली क्या है? हालेलुया। मैं बताऊंगी ये कटोरा किसको कह रहा है। हमको इस दृष्टांत को क्या करना है, समझना है। ये कटोरा नहीं है, थाली नहीं है, लेकिन जिस तरीका हम एक बर्तन को मंजते हैं, भीतर में जिस प्रकार हम साफ सुथरा करते हैं, देखते हैं तो अंदर में क्या दिखता है, साफ, और बाहर में क्या, काला। तो हम उसको मिटाने के लिए क्या क्या यूज करते हैं, साबुन हो, मिट्टी हो, राख हो, उसमें कोयला नहीं होता है, उसको गुंडा करके हम कई प्रकार का करते हैं। लेकिन ठीक 26 में कहता है, हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मंजो कि वो बाहर से भी क्या दिसे, स्वच्छ सब दिसे। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब, ये दो वचन का मतलब ये है मेरे प्यारों, कि हम दिखावा के लिए क्या है, मसीह, लेकिन अंदर हम लोग का क्या भरा है, अंदर हम लोग का क्या भरा है, पाप। तो कहता है कि दिखावा के लिए मत बनो, जो तेरा दिल में है ना वो उसको दिखाओगे, वो उसको हमको दिखाना है। लेकिन कहते हैं कि यहाँ कहता है, हे अंधे फरीसी, और ये शास्त्री फरीसी वो क्या करते थे, किसको मानते थे, व्यवस्था को, मूसा का व्यवस्था को मानते थे। लेकिन वो कहता है कि हे अंधे फरीसी, पहले कटोरा और थाली को भीतर से मांजो कि वो बाहर से भी क्या दिखे, सब। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं यीशु को जानने वाले, अंदर का मसीह नहीं है, बाहर का है। रविवार को आएंगे, प्रार्थना करेंगे, बाइबल पकड़कर आएंगे, इसलिए तो जॉन बपतिस्मा देने वाला क्या कहा, हे सांप के बच्चों। क्या जब हम चर्च आते हैं ना, इतना नम्र बन के आते हैं, जब परमेश्वर के पास आते हैं ना, इतना हम नम्र बन जाते हैं कि कोई भी आपको देखकर कहेगा, धोखा खा जाएगा, वाह ये व्यक्ति कितना नम्र व्यक्ति है। और उस जगह में आकर हम आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं कि पिता मुझे तू क्षमा कर, पिता मेरा प्रार्थना को सुन। कहीं हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जैसे हम निकलते हैं चर्च से, जैसे हम निकल जाते हैं, वही टेढ़ा चल, क्या वही टेढ़ा चल चलता है। हालेलुया। बातों की प्रति बोल देते हैं, किसी को गुस्सा करते हैं, किसी को घमंड दिखाते हैं, किसी को नाना प्रकार की बातें को हम क्या करते हैं, कह देते हैं, वही टेढ़ा चाल हम चलते हैं। लेकिन जब आते हैं ना, पूरा जैसे बिल में सांप घुसता है सीधा, क्या होता है, बिल में जब सांप घुसता है सीधा, वैसे हम चर्च में क्या करते हैं, घुसते हैं। जैसे निकलते हैं बिल से सांप, ऐसा
टेढ़ा चल। इसीलिए कहता है कि जो तुम दिखावा के लिए तुम मसीह मत बनो, क्योंकि आज हमको जो हम लोग का अंदर का जो है ना उसको दिखाना है। इसलिए कहता है उसका ठीक 27 कहता है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर है। फिर कहता है यीशु नज़ीर, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर है, तुम चुना फिरे हुई कब्रों के समान। फोटो मैंने नहीं डाला, लेकिन चुना फिरे हुए कब्रों के समान हो। समझ रहे हैं ना? कब्रों को किस प्रकार सजाते हैं आज लोग, देखते हैं ना, इतना मस्त से सजाते हैं कि देखकर भी लोग कहते हैं क्या सजाए उसको, कहते हैं कि नहीं? कहता है कि चुना फिरे हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, क्या जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हो। समझे ना? समझे कि नहीं बात? कितना को समझ है? कह रहा है कि शास्त्री कपटी जो ऊपर से क्या थे, धर्म गुरु थे, धर्म की बातें करते थे, धर्म की बातें को सिखाते थे, और कहते हैं वो खुद नहीं थे। इसलिए कहता है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर है, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, और ऊपर से तो सुंदर दिखाई देते हैं, परंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हो। हालेलुया। हम ऊपर से इतना नम्र व्यक्ति हैं कि हम एक भी संडे को क्या नहीं करते हैं, हालेलुया, एब्सेंट नहीं करते। हर संडे प्रेजेंट, हर बुधवार प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हम लोग का दिल में इतना गंदा, इतना सोच है, मैं नहीं जानने पाऊंगी, इंसान जानने नहीं पाएंगे, लेकिन परमेश्वर से हम झूठ कहने पाएंगे? बिल्कुल कहने नहीं पाएंगे। आप देखिए, आप जिस प्रकार चर्च आकर भी प्रार्थना करते हैं, फिर भी अपना गुप्त जीवन में क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यीशु इनका बातों को, इनका अंदर की बातों को प्रकट कर रहा है। खुद तुम जानते भी नहीं हो, इतना तुम दिखाते हो ना। कोई भी कहेगा लंबा कपड़ा पहन देकर, क्रूस पहन देकर, ये है क्या धार्मिक व्यक्ति है कह देगा, लेकिन उसका अंदर देखिए कितना मलिनता, कितना गंदा, अपना गुप्त जीवन में कितना उसका बुरे कम छिपा है, कितना उसका गंदा कम छिपा है। हालेलुया, हालेलुया। इतना गंदा कम छिपा है कि वो दिखने में तो बहुत सुंदर है। हम क्या कहेंगे ऊपर से, हम क्या कहेंगे? प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कहते हैं कि नहीं, वो हर दिन क्या करता है? प्रार्थना करने आता है, लेकिन अंदर का बात को कौन जानता है? उसका कौन जानता है? अंदर की बात में इतना सड़ा हाथ, इतना गंदा, इतना मलिनता कि पूछो मत, पूछो। इसीलिए कहता है परमेश्वर का वचन, ठीक उसका 28 कहता है, इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, वैसे जिस प्रकार कब्र कितना सुंदर दिखता है, लेकिन उसका नीचे क्या रहता है? इतना गंदा, इतना सड़ा हट रहता है। इसीलिए कहता है, इसीलिए इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए। कपट और अधर्म से क्या भरे हुए? ये है मसीह जीवन, ये है चर्च आना, ये है वचन को सुनना, है कि नहीं? हालेलुया। ये हम लोग जब यीशु को जाने हैं तो बाइबल क्या कहता है कि तुम पाप के लिए मर गए हो। क्या हो गए हो? पाप के लिए मर गए हो, यीशु के लिए फिर से क्या हुए? जिंदा। जब हम पाप के लिए मर गए तो ये सड़ाहट हम लोग का अंदर क्यों है? ये गंदा, ये मलिनता, ये पाप, ये व्यभिचार, ये गंदे काम आज हम लोग का जीवन में क्यों है? आज दिखने में हम धार्मिक हैं, क्या है? दिखने में हम क्या है? धार्मिक हैं। दिखने में कलीसिया के क्या है? सदस्य हैं, लेकिन काम क्या है? अंदर क्या है? अधर्म, गंदा काम। धर्मी दिखाई देते हैं लोगों को, लेकिन कहता है अंदर अधर्म से भरी हुई। जांचो, अभी जांचो अपना जीवन, एक बार आपका जीवन को जांच लो, एक बार खुद को परख लो, क्या मैं मसीह होकर भी क्या मेरे जीवन में ऐसा अधर्म से भरे हुए है?
क्या मैं दिखने में प्रार्थना तो करने जाता हूँ, आराधना करने में जाता हूँ, क्या अभी तक भी मैं ऐसा व्यक्ति हूँ? हालेलुया। देखिएगा परमेश्वर ऐसा व्यक्ति को क्या कहता है, यीशु ऐसा व्यक्ति को क्या कहता है, आप देखिएगा और सुनाएगा कि क्या कहता है परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह। कहता है, देखिए, फरीसी छोटी बातों का ज्यादा ध्यान रखते थे। कौन सा छोटी बातें मैं दिखाऊंगी, छोटी बातों को ज्यादा ध्यान रखते थे और बड़ी बातों को टाल देते थे। छोटा जो बातें था उसको क्या करते थे, वो बहुत ध्यान देते थे, और कहता है और बड़ा बातों को वो क्या करते थे, टाल देते थे। टालते थे, दिखाऊंगी, टाल देते थे। इसीलिए कहता है, देखिए, वो धार्मिक रीति विधियों पर ज्यादा ध्यान देते थे। धार्मिक धर्म का विषय में क्या करते थे, ज्यादा ध्यान देते थे। वो इस बात को नहीं देख पा रहे थे कि कौन सा बातें थे, वो देखने नहीं पा रहे थे। देखिए कि वो परमेश्वर के दृष्टि में बाहरी रीति से कोई कितना भी धार्मिक लगे, बाहरी रीति से कोई भी कितना भी धार्मिक लगे, कोई मतलब नहीं है मेरे प्यार। क्या है, कोई मतलब नहीं है यदि इंसान का मन में बुरा है, बुरा है। जितना भी तुम बाहर में धार्मिक दिखते हो, जितना भी तुम बाहर में प्रचार करते हो, पास्टर हो, जो कुछ भी हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे बाइबल पढ़ने वाले हो, चाहे शाम को रात को तीन दिन फास्टिंग करने वाले हो, या 4 पहर 5 पहर तुम प्रार्थना करने वाले हो, कहता है ना कि परमेश्वर के दृष्टि में, परमेश्वर का जिस सबका परमेश्वर जो एक ही है, उसका दृष्टि में बाहरी रीति से कोई कितना धार्मिक लगे, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। हालेलुया। अगर परमेश्वर के दृष्टि में कहता है यदि इंसान का मन में बुरा है तो ये धार्मिक कहलाना कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं। बाहरी से यीशु, लेकिन अंदर से क्या कहते हैं ना, बाहर से हम क्या दिखाते हैं, धार्मिक दिखाते हैं, अंदर से हम क्या हैं, अंदर से बहुत क्या है, गंदे। गंदे को पहले क्या करना है, सब करना है। अच्छा, बहुत दिखता है क्या, बहुत दिखता है लोगों के अंदर, ये सारे बातें बहुत दिखता है मेरे प्यारों। इसलिए फिर से हम देखते हैं वही 15 का 12 और 13 को देखेंगे। मतलब कि सुसमाचार 15 का 12-13 को देखते हैं तो कहता तब चेलों ने आकर उससे कहा, यीशु से कहा, चेलों ने आकर यीशु से कहा, क्या कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये वचन सुनकर ठोकर खाई, कुछ मार खाई। इसलिए तो कहा कि तुम आओ, सुनो और क्या करो, समझो। हालेलुया। ये लोग को लगता था, ये शास्त्री फरीसियों को लगता था कि बिना धोए अगर कुछ खाते हैं, खाना खाते हैं, चावल भात खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, तो वो उनका हिसाब से वो लोग क्या हो जाते थे, अशुद्ध हो जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है कि चेलो आकर उससे कहे, यीशु से कहा, पतरस जो जितने चेलो थे वो आकर यीशु से कहते हैं, क्या तू जानता है कि, देखिए कैसे बातें कर रहे हैं, कौन नहीं, कौन बातें कर रहे हैं, यीशु से कौन बातें कर रहे हैं, पतरस कहता है, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये वचन सुनकर ठोकर खाई। आज क्या कहते हैं, अरे ऐसे क्या कहते हैं उसको, अरे ऐसे मत कहना, तुम तो खुलेआम प्रचार करते हो। कौन कह रहा है, पतरस। अरे तुम तो सब बता दे रहे हो, उसको ठोकर लगेगा, भाग जाएगा। हालेलुया। कहता है आकर, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये वचन सुनकर ठोकर खाए, क्वेश्चन मार्क। 13 को देखिए, उसने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर देगा, यीशु ने उत्तर दिया, हर पौधा, ये बहुत अद्भुत है, 15 का 13 है ना, बहुत हैप्पी है। कहता है उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। हालेलुया। क्या किया जाएगा, उखाड़ा जाएगा। जो कहता है, उसने उनको उत्तर देता है, क्या कहता है कि
हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उसको क्या किया जाएगा, उखाड़ा जाएगा, निकाल दिया जाएगा। वो व्यक्ति को क्या किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। आज हम वो चिंता करते हैं, आज हम लोग का परिवार चिंता होता है, हम लोग का नाना प्रकार की क्या होता है, चिंता होता है। लेकिन एक वचन पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 10 का 38 को पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 10 उसका 38 को, फिर हम आगे बढ़ेंगे इस वचन का। कहता है परमेश्वर का वचन खुद यीशु उस जगह में मौजूद है और कहता है इस प्रकार 10:38 को पढ़िए। हाँ, लूका रचित सुसमाचार 10 का 38 अध्याय को। जब वे जा रहे थे, जब वे जा रहे थे तो वो एक गांव में गया। हालेलुया। जब वे जा रहे थे, कौन जा रहे थे, यीशु जा रहे थे तो एक गांव में पहुंचा और वो गांव था बेथनिया। हालेलुया। जा रहा था, वो कहता है, आगे पढ़ लीजिए। हाँ, और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। देखिए, मार्था नामक एक स्त्री ने उससे घर पर उतारा, यानी बुलाया। उतारा यानी क्या किया, बुलाया। यीशु को मार्था नाम का एक स्त्री ने यीशु को क्या किया, बुलाया। और वो स्त्री, पढ़िए पढ़िए। हाँ, मरियम नामक उसकी एक बहन थी। मार्था का एक मरियम नाम का क्या था, बहन था। और उसका भाई भी होगा लाजर, जो मर गया था 4 दिन, वो वाला। तो कहते हैं कि जब वो जा रहे थे तो यीशु को वो मार्था अपना घर में उतारा, यानी अपना घर में क्या किया, बुलाया, बुलाया। देखिए, और उस मार्था का एक बहन भी थी, बहन भी थी। हाँ, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। कौन कौन सुनती थी, मरियम। प्रभु के चरणों में बैठकर, यीशु के पास बैठकर वो क्या सुनती थी, वचन सुनती थी, वचन। अब देखिए, वो उसका दीदी को, मार्था को देखिए गुस्सा कैसे है। कहता है कि वो परमेश्वर के सामने, यीशु के चरणों के सामने बैठकर वो वचन को क्या करता था, सुनता था, सुनते थे। और देखिए, हाँ, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। परंतु मार्था सेवा करते करते क्या हो गई, घबरा गई। कौन सा सेवा, परमेश्वर का सेवा या संसार की सेवा कराता है। हालेलुया। परंतु सेवा करते करते उसका बड़ा बहन मार्था क्या हो गई, घबरा गई। यार, ये जो उसका बहन है वो किसका पास सुन रहा है वचन, यीशु के पास वचन सुन रहे, लेकिन ये सेवा करते करते, ये घर का काम करते करते, कहां इधर जाते जाते वो क्या हो गई, घबरा गई। मेरा एक बहन है, अगर मुझे साथ देता तो ये काम जल्दी से हो जाता। मेरा एक बहन है, अगर रिंदा बटा करता तो ये क्या हो जाता, जल्दी से हो जाता। ये कहता है कि सेवा करते करते वो क्या हो गई, घबरा गई। और यीशु से क्या कैसे डांट लगाता। हाँ, और उसके पास आकर कहने लगी, उसके पास आकर कहने लगे, हे प्रभु। देखिए, यीशु से कहता है, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं। मार्था कह रहा है, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है। कि मेरी बहन सेवा करने के लिए मुझे अकेले ही क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। और तुझे चिंता नहीं है, इसको बैठा कर तुम वचन सुना रहे। देखिए, उसका कहना क्या है, वही है कि छोड़ देना, मेरा साथ क्या करेगा, काम करेगा। मेरा साथ वो करेगा जो कि संसार की बातें है, वो करेगा। कहता है, क्या प्रभु तुझे थोड़ा सा भी चिंता नहीं है। हालेलुया। रिपीट करिए उसको। हाँ, हे प्रभु, हाँ, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है। हाँ, इसलिए उससे कहा, देखिए क्या कहता है यीशु, हाँ, कि मेरी सहायता करे। मार्था ने कहता है कि मेरी सहायता करे, कह दे उसको।
मजाक से उसको बैठा दिया है और उसको सुना रहा है। कहते हैं अरे ऐसे तो होता है। पत्नी जाता है प्रार्थना को, आता है घर में और पति क्या कहता है, प्रार्थना करने से मिल जाएगा, कहता है कि नहीं? ये कह रहा है कौन? मार्था। जब परमेश्वर के सामने, यीशु का सामने बैठकर ये सुन रहा था वचन को, तो कहता है क्या प्रभु तुझे थोड़ा सा भी चिंता नहीं है और मुझे अकेले छोड़ दे आ गया उसका वो सेवा करने के लिए, काम करने के लिए। जब हम प्रार्थना आते हैं, जब यहाँ से जाते हैं, वही डांट खाते हैं। वही डांट के वजह से हम क्या होते हैं? निराश होते हैं, उदास होते हैं। आज डांट खाएं, कल डांट खाएं, परसों खाएं, नसू तासू करके 10 दिन खाएं, उसके बाद नजर नहीं आएगा इस जगह। हालेलुया, नजर नहीं आएगी। इसीलिए कहता है, देखिए क्या कहता है, और एक बार रिपीट करो उसको। क्या कहता है कि मेरा सेवा, वही वाला रिपीट करिए। हाँ, हे प्रभु क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं हाँ, कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है। हाँ। इसलिए उसे कह कि मेरी सहायता करे। मार्था कहता है इसलिए प्रभु जी मेरा बहन को तू कह दे कि मेरा क्या करे, सहायता करे, कामों में मेरा हाथ बढ़ाए। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए यीशु, हाँ, प्रभु ने उससे उत्तर दिया। यीशु मसीह ने उस मार्था को उत्तर देता है और कहता है, हाँ, मार्था, हे मार्था, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। देखिए ना, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और क्या करती है? घबराती है। बहुत बातों के लिए तुम क्या करते हो? चिंता करते हो और तुम घबराते हो। वो बातें क्या था? यही संसार के विषय था, यही संसार की बातें था। और कहता है तुम यही संसार के विषय को चिंता करते हो और तुम क्या हो जाते हो? घबरा जाती हो। लेकिन देखिए, हाँ, परंतु एक बात अवश्य है। देखिए, परंतु एक बात क्या है? आवश्यक है, जरूरी है। एक इंसान के लिए एक बात बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि वो बातें क्या है? हाँ, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। उस उत्तम भाग को मरियम ने क्या क्या है? चुन लिया है। हालेलुया। आप भी यहाँ आते हैं, परमेश्वर के पास में आते हैं, इस वचन को सुनने के लिए आते हैं। जिस प्रकार मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है, अब वही है वो कि आज भी आप भी वो परमेश्वर का उत्तम भाग को क्या क्या है? चुन लिया है। इसलिए गाली खाते हैं, इसलिए करना चाहते हैं, इसलिए पड़ोसी बेर करता है, इसलिए आपको आपका परिवार ठीक नहीं कहता, इसलिए आपका बेटा बेटी, इसलिए आपका माता पिता ठीक नहीं कहता, क्योंकि तूने किसको चुन लिया है? हालेलुया। किसको चुन लिया है? हालेलुया, उत्तम भाग, यानी यीशु का वचन को, यीशु को वो क्या क्या है? ये जो लड़की है ना, मार्था, सॉरी मरियम, वो क्या क्या है? यीशु को चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या तुम चिंता करते हो? कहा ना, तुम बहुत सी बातों के लिए तुम चिंता करते हो, क्या हो जाते हो तुम? घबराती हो। लेकिन इसको देख, क्योंकि मैं इसको क्या रखता हूँ? ध्यान रखता हूँ। इसलिए मेरे प्यारो, आज कहता है इसमें कहा गया? कौन सा वचन? ये वाला वचन देखिए, ये कहता है ना, इसीलिए तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर तुम क्या हो? कपट से भरा हुआ। संसार की बातों से तुम क्या हो चुके हो? पूरा लोड हो चुके हो। पूरा तुम इतना भारी बोझ को लेकर चल रहे हो कि वो बोझ एक दिन धोते अब क्या हो जाएंगी? नीचे क्या हो जाएंगी? दब जाएंगे। दब गए तो यीशु से क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएगी। इस जो दबा वो क्या यीशु से क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। इसलिए वचन कहता है, देखिए ये वचन कहता है, उसने उत्तर दिया, हर पौधा, हर लोग जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। इसलिए हे प्रभु कहने वाला बहुत है। यीशु क्या कहता है? हे प्रभु, हे यीशु, हे जीसस, हे परमेश्वर कहने वाला बहुत है, लेकिन जो मेरे स्वर्गीय पिता के अनुसार चलता है वो उसका बेटा और बेटी है।
हालेलुया हालेलुया। अब कहते होंगे ये तो कहता ही है ऐसे, उसका तो कहना काम है, पास्टर लोग क्या है, बताना काम है, बताने दीजिए मेरा क्या जा रहा है। उसी प्रकार नहू को जानते हैं ना, नहू को जानते हैं ना, वो परमेश्वर का बातों को बता रहा था। ये बुढ़ा क्या जानता है कि बारिश आएगा, ये बुढ़ा क्या बना रहा है, कभी देखे नहीं थे, लेकिन उनका बातों को भरोसा नहीं किए। आज पास्टर लोग, आज सेवक लोग कहते जा रहे हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, यीशु को जान लो, पहचान लो, उसका बात को कोई अहमियत नहीं दे रहा है। ये अहमियत ना दिया उस दिन, और बारिश आ गया, तब उनको एहसास लगा कि नहो दरवाजा खोल दे, नहो दरवाजा क्या कर दे, खोल दे। आज वही तो होगा जिस दिन नहू के समय में हुआ था, आज पुत्र के दिन में भी, यीशु के समय में भी, यही समय में भी वैसा होगा। आज हम लोग क्या करें, यीशु का बातों को बता रहे हैं, यीशु बुला रहा है, यीशु को जान लो, पहचान लो, यीशु ही जीवन है, यीशु ही प्रभु है, यीशु आपको बचा लेगा, यीशु आपको सुधार कर लेगा, कहकर हम पुकार रहे हैं, कह रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, सोशल मीडिया से, फेसबुक से, यूट्यूब पे छोड़कर हम वीडियो छोड़ लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन कोई भी ये वीडियो को टच नहीं कर रहे हैं। दुनियादारी का वीडियो को कितना आता है, लाख के ऊपर उसका व्यू जाता है, उसका लाइक आता है, उसका क्या क्या आता है, लेकिन आज ये जीवन जो पाएगा, उसका जीवन बदलेगा, उसको आज कोई भी टच नहीं करता। आईपीएल के लिए आपके लिए क्या होगा, एमबी होगा देखने के लिए। आज एक महीना जहीं से भी तहीं से भी आप रिचार्ज करवा कर आप देख सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन इसको देखने के लिए आपके पास जीरो। इसलिए तो मैंने कहा हीरो होकर भी तुम क्या हो, जीरो। इसलिए मेरे प्यारो कहता है, जो पौधा जो मेरा स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, उसको उखाड़ कर क्या किया जाएगा, फेंक दिया जाएगा, उसको उखाड़ दिया जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा। इसलिए मेरे प्यारो देखिए, ठीक उसका 14 कहता है, इसी का 15 का 14 कहता है, उनको जाने दो। किनको, उस शास्त्री फरीसी को न सुनते हैं लेकिन समझते नहीं है, उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, वो अंधे अगुए हैं, वो अंधे पस्टर हैं, वो अंधे सेवक हैं, वो अंधे अगुए हैं, उसको तुम जाने दो, क्योंकि वो नहीं समझता है। इसलिए कहता है उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में क्या हो जाएंगे, गिरेंगे, बढ़ेंगे। हालेलुया। अंधे का मतलब जाना है, ये अंधे नहीं है, अंधा अगुआ जो आत्मिक बातों का ज्ञान नहीं है, अगर उसके बातों को सुनकर चलते हैं, वो जाएगा गड्ढा। कौन सा गड्ढा है, नर के गड्ढा वो जाएगा, लेकिन साथ में आपको लेकर भी कहाँ गिरा देगा, वही गिरा देगा। इसलिए शास्त्री फरीसी जो धर्म गुरु है, उसको कहता है यीशु नसरी, क्योंकि वो अंधे हैं, अंधे मार्गदर्शक है, अंधे अगुए हैं। इसलिए वो अंधे को नहीं दिखा सकता, रास्ता नहीं बता सकता, ये सत्य है। इसलिए दोनों ही क्या हो जाएंगी, गड्ढे में क्या हो जाएंगी, गिर जाएंगी, मेरे प्यारे, गिर जाएंगे। इसलिए कहता है देखिए, आज बहुत ऐसे, देखिए आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें आत्मिक समझ नहीं है, जिन्हें आत्मिक बातों का, ये बाइबल का भाषा को नहीं जानते, ये बाइबल के भाषा को नहीं जानते हैं। और देखिए, लेकिन वो सोचते हैं कि वो दूसरे को मार्गदर्शन करा सकते हैं। आत्मिक ज्ञान नहीं है और तुम कैसे दिखा सकते हो, ये सत्य, ये जो वचन में लिखा हुआ है कैसे बता सकते हो, वो नहीं काम करेगा तो आप नहीं कहने पाएंगे। ये नहीं है भूगोल, ये नहीं है हिस्ट्री, नहीं क्या क्या है ना, साइंस, ये नहीं है कि आप वो कर देंगे। ये पवित्र क्या है, बाइबल है, और ये चलता है उसका मर्जी से, किसका, परमेश्वर का मर्जी से चलता है। इसलिए मेरे प्यारों कहता है, आज बहुत से ऐसे लोग हैं, अंधे अगुए हैं, अंधे सेवक हैं, आज घूम रहे हैं मार्केट में, घूम रहे हैं मार्केट में, क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं मसीह मार्केट में, क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। ऐसे अगुए, अंधे अगुए घूम रहे हैं, जिन्हें आत्मिक समझ नहीं है, जिन्हें आत्मिक ज्ञान नहीं है। कहता है, लेकिन वो सोचते हैं कि वो जिसका पास आत्मिक ज्ञान नहीं है, वो सोचते हैं कि दूसरे का मार्गदर्शन करा सकते हैं। नहीं होगा, हालेलुया, नहीं होगा। इसलिए देखिए, कहता है ऐसे लोगों के सुनने और मानने से लोग नरक के गड्ढे में जा गिरे, नरक के गड्ढे में जाके। जिसको आत्मिक ज्ञान नहीं है, उसको अगर सुनने लगेंगे, उसको अगर
मनने लगेंगे, चलने लगेंगे उसके अनुसार, तो गिरेंगे नरक का गड्ढे में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक बात बता देता हूँ मैं, इसमें कह देता हूँ, तो लाइव में कह देता हूँ। देखिए ईस्टर संडे जो पुनरुत्थान, जानते हैं ना, पुनरुत्थान यीशु का रविवार का दिन हुआ, आगे नहीं, और जगत में बहुत खुशी मनाया गया। यीशु ने जिंदा हो गया। यीशु कितना दिन जिंदा होगा? हर साल जिंदा होगा, हर साल मरेगा। लिखा है बाइबल में, एक ही बार मरा। कौन? यीशु एक बार मरा और एक बार जिंदा हुआ, वो भी हमेशा के लिए। क्या? हमेशा के लिए। कहते हैं कि बहुत खुशी मनाते हैं, बहुत आनंद मनाते हैं, बहुत सारे चर्च में इतना लोग, और हम यही सोचते हैं वो अंधे हुए है ना, कुछ नहीं जानते हैं, आत्मिक ज्ञान नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है? लिखा जाता है। देखिए आज बहुत ऐसे लोग हैं जो आत्मिक समझ नहीं है, आत्मिक समझ नहीं है। लोगों को एकीकृत करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, क्योंकि एक समझ है। वो क्या है? समझ है। अगर वो नहीं आएंगे तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। इसलिए बाध्य होकर हम क्या करते हैं? उस जगह में आते हैं, शामिल होते हैं, क्योंकि हम एक समझ में हैं। इसलिए कहते हैं पुनरुत्थान का, यीशु का जिंदा हुआ उस दिन को आनंद मनाएंगे, खुशी मनाएंगे, ऐसा कहते हैं और वो करते हैं। लेकिन पतरस, पौलुस उसमें कोई भी नहीं कहा है। कहा है मत्ती से लेकर 27 किताबें में कोई कहा है कि तुम ऐसा करना कहकर कहा गया है? नहीं। बाइबल जो बातों को सपोर्ट नहीं करता है, बाइबल जो बातों को हमको नहीं सिखाता है, उसको हम कैसे कर सकते हैं? इसको कहते हैं ना, आत्मिक समझ नहीं है। क्या नहीं है? आत्मिक समझ, ज्ञान नहीं है। और ये सोचते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि दूसरे का मार्गदर्शन करा सकते हैं, बिल्कुल नहीं सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा अगर नहीं करता है आपको अगवा, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं ऐसे लोगों के सुनने और मानने से लोग नरक की गड्ढे में क्या हो जाएंगी? जा गिरेंगे। हाँ, ये हुआ था बिल्कुल। यीशु जब जिंदा हुआ, ये जोर शोर पतरस के द्वारा, पौलुस के द्वारा, जितने चेले थे उनके द्वारा ये बातें हुआ था, ये जोर शोर हुआ था कि यीशु जिंदा हुआ। ये बातें को पूरा डंके की चोट से वो प्रचार किया। हालेलुया। ये बातें को वो बेधड़क होकर लोगों को बताए। उस बातों को कहते कहते वो लोगों को कितना सताया गया, मार खाया गया, कितना उसको तरला दिया गया, लेकिन वो उसके जीवन में कोई डर नहीं था कि वो यही बातों को वो लोग सिखाते थे कि वो यीशु जिंदा हुआ, यीशु जिंदा हो गया कहकर ये बातों को प्रचार करते थे। लेकिन वो आनंद, वो खुशी, वो बाइबल भी तो नहीं कहता है, पौलुस भी तो नहीं किया, पतरस नहीं किया है, फिलिप जितने हैं, जितने लोग हैं वो तो नहीं किए हैं। तो ये सपोर्ट नहीं करता। जिस वचन को हम क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। हालेलुया। इसलिए कहते हैं ऐसे से बचे रहो जिसके पास आत्मिक समझ, आत्मिक ज्ञान नहीं। आप चले जाएंगे कहाँ? नरक की गड्ढे में। अब देखते हैं उसका 15-16 को देखते हैं, तो कहता है ये सुनकर पतरस ने उससे कहा, ये दृष्टांत हमें समझा दे। इस बातों को जब कहा कि अंधे को रास्ता दिखा नहीं सकता, इस बातों को सुनकर पतरस कहता है, ये सुनकर पतरस ने उससे कहा, यीशु से कहा, ये दृष्टांत हमें क्या कर दे? समझा दे। ठीक उसका 16 कहता है, उसने कहा, यीशु ने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? हालेलुया। क्या तुम अभी तक तुम नहीं समझते हो? आज भी 10 साल का मसीह अभी तक क्या है? ना समझ है। आज भी 20 साल का मसीह, 15 साल का मसीह, 25 साल, 30 साल का मसीह क्या है? ना समझ है। इसलिए कहता है, उसने कहा, यीशु ने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझो? अब देखिए खत्म हो गया। कहता है ठीक उसका 15 का 17-18 में कहता है, क्या तुम नहीं जानते? यीशु कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह से जाता है, जो कुछ अभी आता है, जो मैसेज था ना, जो क्या खाना पीना इंसान को अशुद्ध कर सकता है, उसका जो मैसेज है अभी हम अंत में आ गए और आपको मिल जाएगा वो बातें। कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह से जाता है वो पेट में पड़ता है? हालेलुया। अच्छा, इस भाई पढ़ेगा, उदय भाई पढ़ेगा, 17 को पढ़ेगा। हाँ, 17 को पढ़ लीजिए। हाँ, ठीक से पढ़े, ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा। हाँ, पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि
जो कुछ मुंह में जाता हाँ वो पेट में पड़ता है। पड़ता है। रुकिए एक सेकंड। जो कुछ मुंह में जाता है वो कहाँ पड़ता है? हाँ बस ठीक जा, अब खाए हैं जैसा लगता है। चावल का मतलब भात जब खाते तो कहाँ पड़ता है? पेट में कि पीठ में? ठीक से कहिए, ठीक से कहिए, क्यों झूठ बोल रहे हैं? कहाँ पड़ता है? पेट में। हालेलुया। बिस्कुट खाते हैं तो कहाँ पड़ता है? पेट में। कहता है कि जो कुछ तुम खाते हो, मुंह में खाते हो, वो पेट में पड़ता है। आप नीचे का वचन देखते हैं। हाँ और पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता वो पेट में पड़ता है और सड़क से निकल जाता है। हालेलुया। हम खाते हैं और वो पेट में जाकर आज खाएं कल निकल जाता है कि नहीं? वो कैसे शुद्ध कर सकता है? कर सकता है। नड़िया अब खाते हैं, वो शुद्ध करेगा? मीट चाहे मटन हो, चाहे वो जो कुछ हो, मीट का बातें हो रहा है, अब खाते हैं, क्या आपको अशुद्ध करेगा? आज खाएं कल निकल गया। क्या आप मछली खाते हैं, क्या आपको अशुद्ध करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। हालेलुया, नहीं करेगा। इतना सा बातें भी वो शास्त्री फरीसी को समझ नहीं था। इतना सा बातें शास्त्री फरीसी जो धर्म गुरु जो अगुवे थे, इतना सा बातें भी उसको बुद्धि नहीं था। इसलिए कहता है अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, नहीं दिखा सकता। इसलिए कहता है 18 कहता है हाँ, पर जो कुछ मुंह से निकलता है। भी बहुत अद्भुत बातें लिखा गया। देखिए, पर जो कुछ मुंह से निकलता है, जब अंदर जाता है तो पेट में आता है ना, अब भी निकलेगा। देखिए, जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है। वो मन से निकलता है। कहाँ से निकलता है? वो मन से निकलता है। अब खाते हैं ऊपर से नीचे, नीचे से क्या आता है? निकल जाता है। लेकिन क्या है? पर जो कुछ मुंह से निकलता है, जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से। कहाँ से निकलता है? मन से। और इसमें मन से, मन में कौन रहता है? कौन रहता है? परमेश्वर भी रहता है। ये दोनों क्या करते हैं? जगह ढूंढते हैं। इंसान का मन में रहने के लिए शैतान भी और परमेश्वर भी। कहता है पर जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है। अब देखिए हाँ, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। और वही मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध। खाना अशुद्ध करता है? नहीं करता है। जो आपका, अब सोच लीजिए, बड़ा अभी कहते हैं ना, जो कुछ आप खाते हैं वो आपको अशुद्ध करता है? बिल्कुल नहीं करता है मेरे प्यारों, क्योंकि यीशु भी, परमेश्वर भी कहा है जो कुछ आपका पेट में जाता है, रुसता पचता है, तो उसको तुम क्या कर सकते हो? खा सकते हो। जो नहीं पचता जबरदस्त भी नहीं है। तो कहता है कि जो कुछ मुंह से, देखिए, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है, हृदय से, यहाँ से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो यहाँ से निकलता है वो क्या है? देखिए बढ़िया 19 में कहता है हाँ, क्योंकि बुरे विचार। देखिए, ये मन से निकलने वाला बुरे विचार आपका सोच विचार को वो बिगड़ देगा। कहता है क्योंकि बुरे विचार, हत्या, हत्या, पर स्त्री गमन, पर स्त्री गमन, मतलब जानते हैं ना, पर स्त्री गमन, दूसरा स्त्री को जानते हैं ना, हाँ, दूसरा स्त्री को कहता है हाँ, व्यभिचार, व्यभिचार, चोरी, चोरी, झूठी गवाही, हाँ, और निंदा मन ही से निकलती है। मन ही से निकलती है। और इंसान को ये सारे बातें क्या करता है? क्या करता है? अशुद्ध करता है। और यहाँ से तो परमेश्वर कहता है कि यहाँ से तुम क्या रहो? बचे रहो। ये सारे विषय में तुम क्या रहो? बचे रहो। इसलिए कहता है क्योंकि बुरे विचार, आपका अच्छा विचार को ये बुरे विचार बिगाड़ देगा। हत्या, हत्या, कत्ल, मर्डर, खून, यहाँ से वो हम क्या होते हैं? परमेश्वर से क्या होते हैं? पापी ठहरते हैं, अशुद्ध ठहर जाते उसका दृष्टि में। जब कैन ने अपना भाई को मार दिया, पहला कत्ल, इस दुनिया में पहला कत्ल, वो क्या उसका दृष्टि में क्या ठहरा? दुष्ट ठहरा।
हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट ठहरा और शैतान उनका जीवन में प्रवेश किया, अपने अंदर प्रवेश किया और उसका भाई को क्या कर दिया, कत्ल कर दिया और उसका दृष्टि में वो दुष्ट व्यक्ति ठहरा। इसीलिए कहता है क्योंकि बुरे विचार आपका विचार को क्या कर देगा, वो बदल देगा। आपका विचार को, सोच विचार को, सही सोच विचार को जब मन से निकलता है, यहाँ से निकलेगा जो कहता है विचार हत्या पर स्त्री गमन, जानते हैं ना, दूसरा स्त्री को लोग लालच मत कर, ये परमेश्वर के दृष्टि में पाप है। और यही जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए कहता है व्यभिचार, और इसको तो मैं बता चुका हूँ, रविवार का दिन मैं इसको बता चुका हूँ कि आप किसी भी बहन, किसी भी भाई, किसी भी शादीशुदा पुरुष स्त्री ये ना करना अपना जवानी समय। हालेलुया। शादी हो जाता है आपका पति के साथ, ये करना, अगर ये कर रहे हैं और अभी सुधर जाइए। ये मत सोचो कि मैं उसके साथ शादी करूंगा इसलिए मैं बातचीत करता हूँ, इसलिए मैं उसके साथ फोन में बात करता हूँ। कोई सबूत नहीं है इसमें। अच्छे बदलते हैं, अच्छे धोखा देते हैं, इसलिए तो फांसी करते हैं, इसलिए अपना जीवन क्या करते हैं, विष खाते हैं इंसान, इसी के वजह से। एक बहन ने मुझे फोन किया, अब सोशल मीडिया में नहीं कहूंगी, हालेलुया, लेकिन उसका जीवन वो ऐसे हो गया। इसलिए मेरे प्यारे, इसमें कोई भी सबूत नहीं है, इतना सा भी कोई भी सबूत नहीं है। एक सेकंड, एक पल में ये चीजों में इंसान बदल सकता है। इसलिए यीशु कहता है यहाँ से तुम बचे रहो, और यहाँ से अगर तुम चल रहे ना तो अभी तक तुम अशुद्ध हो। क्या हो, अशुद्ध हो। सुन लीजिए, यहाँ से कोई भाई बहन है किसका शादी नहीं हुआ है, अगर यहाँ है, विचार में है, और बहन लोग जो शादीशुदा होकर, भाई लोग जो शादीशुदा होकर यहाँ फंसे हैं, पर स्त्री के फंसे हैं, तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारो, अभी भी आप अशुद्ध हैं। इसको कहते हैं दिखाने के लिए तो तुम धार्मिक दिखते हो, लेकिन अंदर में तुम क्या हो, सड़ा हट हो। और ऐसे लोगों को मेरे पिता क्या कर देगा, उखाड़ देगा। ऐसे लोगों को क्या करेगा, उखाड़ देगा। देखने में मस्त हैं, देखने में सुंदर हैं, देखने में परमेश्वर के पास आते हैं, लेकिन यहाँ फंसे हैं और काम खत्म। क्या कहेगा यीशु आपको, अशुद्ध है, अभी तक ग्रहण नहीं किया है यीशु, अशुद्ध है यीशु, अभी तक आपको यहाँ से अगर नहीं निकलते हैं तो अभी तक अशुद्ध है मेरे प्यारे, पूरा अशुद्ध। इसलिए कहता है चोरी, यीशु को जानकर चोरी, झूठी गवाही देना, निंदा, ये मन ही से निकलता है। और यही सारे बातों, देखिए आप इसको देखते हैं, समाप्त करेंगे। देखिए 20 कहता है, हाँ यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। यही है, क्या है, यही है जो मनुष्य को क्या करता है, अशुद्ध करती है। यही विषय है जो मनुष्य को क्या करता है, अशुद्ध करते हैं। और हल्के में ले रहे हैं, ये सारे विषय को आप हल्के में लेते हैं, विचार को हल्के में ले रहे हैं, पर स्त्री गमन को हल्के में ले रहे हैं। हत्या तो नहीं करते होंगे, लेकिन सोच आपका विचार, बुरे विचार, इन सभी को हल्के में लेते हैं। झूठी गवाही, चोरी, किसी को निंदा, ये मन से निकलता है। और कहता है यही है जो इंसान को, जो परमेश्वर का हाथों में बनाया हुआ इंसान को क्या करता है, अशुद्ध करता है। ये सारे फल किसका है, ये सारे फल किसका है, शैतान का है। और वो फल खिलाता है, आदम को खिला। कौन सा फल है मुझे नहीं पता, हालेलुया, लेकिन फल तो फल खाया कहते हैं, हालेलुया। इसलिए कहते हैं मेरे प्यारो, यहाँ से अगर हम अभी भी हैं, अभी भी हम चल रहे यीशु के जानकर, तो अभी तक यीशु में आप नहीं है, क्योंकि अशुद्ध है और अभी तक यीशु आपको ग्रहण नहीं किया है। नीचे थोड़ा पढ़ दीजिए इसको। हाँ, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्यों को अशुद्ध नहीं करता। हालेलुया। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करते, खाते हैं, पीते हैं, तो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, लेकिन अशुद्ध करता है ये सारे। हालेलुया। अशुद्ध कौन करता है मनुष्य को, ये सारे। और यीशु ने, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कौन सा वचन है वो, 2 कुरिन्थी 6 का 14-15 को अगर हम देखते हैं तो कहता है, अब चेक कर ही लेते हैं, उसको निकल गया तो मुंह से। हाँ, 2 कुरिन्थी 6 का 14-15 को चेक करें एक बार, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। हाँ, अविश्वासियों के साथ, हाँ वही वाला, नीचे पढ़ते जाइए। हाँ, उसी से। हाँ, अविश्वासियों के साथ असमन जुए में न जूतो,
क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। कुछ मेलजोल नहीं है। धार्मिकता और अधर्म का कोई मेलजोल नहीं है। और ये तो अधर्म है, ये सारे अधर्म है। और तो हम धर्मी हैं, इसमें हम लोग का मेल नहीं होगा। अब देखिए, हाँ, यह ज्योति और अंधकार की क्या संगति। हाँ, ज्योति अंधकार, ज्योति यीशु को दर्शाता है और अंधकार किसका काम है? शैतान का। ये दोनों काम आप नहीं मिला पाएंगे, इसलिए आगे पढ़िए। हाँ, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव। हाँ, आगे पढ़िए। यह विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। हाँ, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। हाँ, आगे पढ़िए। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। नीचे पढ़िए। हाँ, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। हाँ, इसलिए प्रभु कहता है, अभी देखिए, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो। इनके बीच में से क्या करो? निकलो और अलग रहो। और अलग रहो। और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। देखिए ना, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? ग्रहण करूंगा। हालेलुया। रिपीट करिए वचन। हाँ, क्या क्या क्या? इसलिए प्रभु कहता है, इसलिए प्रभु परमेश्वर का बेटा यीशु नजरी कहता है। और ये मत्ती सुसमाचार, मत्ती, मार्क, लूक, जॉन, ये यीशु का किताबें हैं। और यीशु कहता है, इसलिए प्रभु यीशु नजरी आपसे, मुझसे, इंसान जाति को कहता है, हाँ, उनके बीच में से निकलो। ऐसे ये इनका बीच में से तुम क्या करो? निकलो। बुरे विचार से, हत्या से, स्त्री गमन से, व्यभिचार से, चोरी, झूठी गवाही से, गलत से, लोभ से, नशा, दर्द से तुम क्या करो? निकलो आज। हाँ, और अलग रहो। और अलग रहो। इनसे तुम निकल कर क्या रहो? अलग रहो। अगर अभी तक में तुम फंसे हो तो वचन क्या कहना देखिए। हाँ, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। ये सारे अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, ये सारे अशुद्ध वस्तु को अपना जीवन में बैठने ना दो, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तब मैं जाकर तुम्हें क्या करूंगा? ग्रहण करूंगा। अब आपके जीवन में ये है तो परमेश्वर आपको ग्रहण नहीं किया। मैं बातें कर रहा हूँ, वचन बात स्पष्ट बातें कर रहा है, पूरा सटीक बातें कर रहा है, इतना स्पष्ट बातें कर रहा है कि हम समझ रहे हैं। सुनो और क्या करो? समझो ना। देखिए, सुने और कहता है ये सारे अशुद्ध वस्तु है। और यही तो मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध करता है। देखिए ना, यहाँ लिखा गया है, और यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, यही है। और कहता है अशुद्ध वस्तु को तुम मत छुओ और तुम क्या रहो? अलग रहो, तब जाकर मैं तुम्हें क्या करूंगा? ग्रहण करो। खूब, मेरा क्या जा रहा है? मेरा काम क्या है? बताना है। करो, जितना मन नहीं करो, गिरोगे वहाँ जहाँ जाएगा लूसीफर। हालेलुया। जहाँ जाएगा वो। अब स्मार्टफोन आया है, छोटा फोन है तो नहीं छोड़े तो स्मार्टफोन में क्या छोड़ा? अब तो वीडियो कॉल कहाँ है? विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं आ रहा है, देख लो। कहते हैं कि नहीं? देख लो, हो रहा है। लेकिन कहता है उससे मत छो, मर गया मत छो। आपका उम्र हो गया तो शादी कर लीजिए। हाँ, आपका उम्र हो गया है तो शादी कर लीजिए यहाँ से। लेकिन यहाँ से तुम मत फंसो, क्योंकि आप जब आ रहे ना, एक मिनट देखिए क्या कहता है, कौन सा था। उसके बाद हम प्रभु वचन पर आएंगे और हम प्रभु वचन को ग्रहण करेंगे। ये क्या था? यही है ना कि परमेश्वर के दृष्टि में बाहरी रीति से कोई भी कितना धार्मिक लगे, जितना भी तुम धार्मिक लगो, कोई मतलब नहीं है परमेश्वर के दृष्टि। कोई मतलब नहीं है। कहता है यदि इंसान का मन में बुरा है, कोई कुछ नहीं। इसलिए कहता है, वचन भी बातें कर रहा था, इस जगह हम देखें कौन सा था? यही है। देखिए, कहता है ना, इसीलिए से तुम ऊपर से मनुष्य को क्या दिखाई देते हो? क्या दिखाई देते हो? धर्मी। अंदर से क्या हो? अंदर से क्या हो? हालेलुया। अब ग्रहण करेगा? यीशु ग्रहण करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए कहता है हमको यहाँ से निकलना है। कहता है इसी रीति से मनुष्य भी
ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर से कपट और अधर्म से भरे हुए हो। ये सारे चीजों से हम क्या हैं? लिप्त हैं। इसीलिए मेरे प्यारो, आज हमको जानना है। अब अभी से सोचिए, अपना जीवन में झांकिए, अगर ऐसा में है कोई तो अशुद्ध है, अशुद्ध है। अब यीशु आपको ग्रहण नहीं किया है, अब यीशु का भी नहीं है, उखाड़ दिया जाएगा। जो पौधा मेरा पिता ने नहीं लगाया है, वो पौधा को क्या कर देगा? उखाड़ देगा। इसलिए तो पौलुस कौन था वो? पतरस क्या कहा? क्या परमेश्वर तू जानता है कि इस बातों में इसको ठोकर लगी? कौन कहा? पतरस कहता है, क्या परमेश्वर इस वचन में जिस बातों को तूने क्या प्रभु यीशु इन लोगों को ठोकर लगी, उसको जाने दे। क्या करने दे? उसको जाने दे। कौन कहा? यीशु कहा उसको जाने दे। आज भी अगर ये वचन किसको लगता है, जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। यीशु उसको नहीं रोका था, नहीं रोका कि रुक, ऐसा नहीं कहा। यीशु ने कहा उनको क्या करने दो? जाने दो। आप भी जा सकते हैं, आप कर सकते हैं, कर लीजिए। लेकिन एक बात ध्यान देना मेरे प्यारो, कि जब न्याय का दिन आएगा, उस दिन इस बातें, सब बातें आपको स्मरण आएगा, याद आएगा। इसलिए ये वचन, आज का विषय आपका जीवन में बहुत अद्भुत काम करें, क्योंकि यदि हम इन सारे अशुद्ध वस्तुओं से ना निकलें तो आज हम परमेश्वर हम सभी को ग्रहण नहीं किया है। इसलिए आइए एक गीत गाते हैं परमेश्वर के लिए, और